सोच सकते हैं कि यार एक चाय बेचने वाला शख्स, मतलब मैं कहता हूँ तसव्वुर भी नामुमकिन है, तसव्वुर भी। कोई अगर इस वक्त कहे कि आप क्लर्क लगेंगे किसी जगह या आप, तो अगला बंदा कहे पागल हो गया हो कि यार चाय बेच रहा है, कहाँ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब बड़ी बात, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन है आपकी नेक नियति, आपकी मेहनत। अगर आप पॉजिटिव रहें, बस आप ज़िंदगी में पॉजिटिव रहें, अपने मकसद को लेके चलें, उसके बाद ऊपर वाले पे छोड़ दें। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप ने तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाक मीडिया क्राइम एज ए बीजेपी विन 3 सीट्स एंड मोदी रूल्स अगेन। तो देखते हैं इस वीडियो को। 3-1 बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है और जब बधाई के पात्र है। ये देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त कॉप 33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है। और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले, और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ताज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, ठीक है। तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद दोस्तों ये सिग्नेचर तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कर दिया है कि आने वाले प्रधानमंत्री चुनाव के लिए उनकी एक ही पसंद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों मैं लगभग 2 बजे के करीब वीडियो बना रहा हूं और सभी इन 3 राज्यों का जो मैंने नाम लिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सब में आप लोगों ने मोदी जी की पार्टी बीजेपी को अभी तक भारी बहुमत दिया हुआ है। मतलब यार पाकिस्तान थरथरा रहा है, ऐसे थरथरा रहा है। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के सीनियर एंकर भी इस समय लगे हुए हैं हमारे स्टेट्स के ये चुनाव रिजल्ट बताने में, कह रहे हैं कि यार मतलब ये तो टेंशन हो गई, 5 साल फिर मोदी आ जाएगा। दोस्तों मोदी ने जो इनकी कंडीशन की है ना 10 से 12 सालों में, कहाँ एक टाइम होता था पूरी मुस्लिम कंट्रीज खड़ी होती थी हाथ से हाथ मिला के पाकिस्तान के साथ और डे बाय डे भारत को स्लेज करती थी, और आज वही मुस्लिम कंट्री यूएई से लेकर बांग्लादेश तक स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान अलग थलग हो गया, भिखारी बोलने लगे अब तो मुस्लिम देश भी। ये हालत बना दी है मोदी जी ने, और आने वाला 5 साल भी मोदी जी का ही है, तो अभी से थरथराना, इनका हाथ कांपने शुरू हो गए पाकिस्तान के। तो भाई डिसीजन आप लोगों ने मोदी जी के चुनने का ले लिया है। फिलहाल तो अभी लग रहा है ये 3-4 स्टेट्स के जो चुनाव हुए उससे जो सेमीफाइनल माना जा रहा था उसमें तो मोदी जी ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हो, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हो, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं। उसमें वो दे हैव डन इट, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है। इसमें रिगार्डलेस, मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ
मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के, वो इंग्लिश में होते हैं। बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने तालीम से बाइकाट किया, तुसी नाराज हो गए हो तालीम के नाल, तुसी क्या ਅਸੀਂ पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? ही इज़ अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा एक लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना। आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकाम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं। मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को आज वो देखिए, आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 2014 से वो स्टिल, और 23 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है। उन्होंने तीसरे टर्न्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ। आपको लगता है कि तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं कि तीसरा टर्न्योर भी उनका ही आना चाहिए। डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि उनको ही आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना, आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट अच्छी हो, एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो ना, तो वो ही अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो इसने आप देख लेना कि आज के दौर में अब भी आके देख लें क्या नहीं उनकी तरक्की है। उनके डैम देखें, उन्होंने डैम्स बनवाए 10 to 12 डैम्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने ये जो ऊपर चांद पे जाने का उन्होंने तजर्बा किया, वो भी कामयाब हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी देखें, ईच एंड एवरीथिंग उनकी गवर्नमेंट में सक्सेसफुल रही है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई उनको हारे नहीं है वो इस चीज़ पे, हर चीज़ पे उन्होंने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके गया। और आज भारत का नाम, सबसे बड़ी चीज़ मैं ना गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये जो मोदी सरकार है, इनको सिर्फ इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें जो इन्होंने मेड इन इंडिया का नाम रोशन किया ना। आप बिलीव करें, मेड इन इंडिया जो है कैंपेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आकर स्टार्ट की थी, और आज देखें इंडिया में सुई से लेकर जहाज बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं। डेफिनेटली वही ना, देखे ना, अब वो उनको बाहर जाने की नहीं पड़ती। वो उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने मुल्क में सुई भी, ईच एंड एवरीथिंग, उनके मेडिकल टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने कंट्री में कर रहे हैं। टाटा सबसे बड़ी कंपनी जो अपने मुल्क में लेके आया, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में फैसिलिटीज़ पैदा की है। और अपने मुल्क के लोगों को बाहर को जाने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में कि नहीं यहाँ पे नौकरी करो। हमारे मुल्क में आपने देखा होगा हमारी कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में सिर्फ आज तक 1947 से लेकर 2023 आ गया, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दे जिसने 5 साल पूरे किए हुए। मैक्सिमम 3 years 4 years या 4 years एंड विद इन 1 month या 2 month, या इसके बाद उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस आ जाते हैं, कोई ना कोई इल्ज़ाम आ जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, इसलिए तो हमारा मुल्क आज इन हालात में है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी उन्हीं का होना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली सी मच। हर मुसलमान, ये जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं होता। आप मिडल वे आपने ढूंढे ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲੰਦਨ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰੂ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ यार। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया फिलहाल जो 3 स्टेट्स की जनता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये मोदी जी के पार्टी के साथ जाएंगे। और दोस्तों जो इस 3 स्टेट्स में बीजेपी की जीत हुई है, कहीं ना कहीं सबका अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों जो जीत का बिगेस्ट फैक्टर है वो अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि जो स्टेट्स के उनके लीडर्स थे, चाहे एमपी में शिवराज और भी जो भी कोई है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा दोस्तों, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। जो उस राज्य के लीडर्स थे बीजेपी के, उन्होंने मेहनत की है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से जो मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है देश के लिए, उस देश की मेहनत को देखकर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वोट दिया। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है दोस्तों, खैर इससे साफ हो गया आप लोगों को कि आने वाले जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो मोदी जी इजीली जीत जाएंगे। और पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, इन जैसे जो देश हैं वो अभी से नजर बनाए हुए हैं भारत के इस चुनाव में। मैं देख रहा था काफी मीडिया कवरेज तुर्की वगैरह की भी, चाइना की भी ग्लोबल टाइम देख रहा था, तो सारे अप टू डेट है कि बीजेपी यानी मोदी जी की पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे मोदी जी की पार्टी जो बीजेपी हारती, तो चाइनीज मीडिया, टर्किश मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में ये सब हाईलाइट बनाते कि मोदी हार गए, इसका मतलब मोदी नहीं आएंगे। आप मेरी बात कहने का मतलब समझ रहे हो ना। अगर ये चुनाव में बीजेपी पार्टी हारती तो हाईलाइट बन जाती कि मोदी जी नहीं आएंगे, कांग्रेस आएगी तो फलाना आएगी। लेकिन क्योंकि अब मोदी जी जीत गए, ऐसे ऐसे थरथरा रहे। मैं देख रहा हूँ ना, पाकिस्तानी एंकर्स बोल ही नहीं पा रहे। पाकिस्तानी एंकर टू बी वेरी ऑनेस्ट राहुल गांधी के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। कल की मैंने न्यूज देखी थी, कल कह रहे थे कि राहुल गांधी की जो सरकार है कांग्रेस की वो 3 स्टेट्स में आएगी, बीजेपी 1। लेकिन आज जब उन्होंने रिजल्ट अभी तक का देखा है, कांप रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जी जनाब। तो इसका मतलब है आसार शुरू हो गए हैं आना कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो किसकी होगी, क्लियर होना शुरू हो गया है। एक होता है ना कि एक मौसम आ रहा होता है तो उसके आस्ते आस्ते आसार आना शुरू हो जाते हैं। तो देखें, ये मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें दिख रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ही आएंगे, तो उसकी वजह क्लियर है। उनके काम, उन्होंने जो डिलीवर करके दिखाया, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने कहा वो दिखाया, आज दुनिया मान रही है। देखिए, इंडिया में ही अगर इनकी इज़्ज़त होती, इंडिया ही में लोग इनको मान रहे होते, तो वो तो शायद एक अलग बात होती कि हाँ भाई ठीक है, जलसे कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं, दूसरी पार्टियों को डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन दुनिया तारीफ़ कर रही है, दुनिया तारीफ़ कर रही है, दुनिया उनको रिस्पेक्ट दे रही है, दुनिया के साथ मामलात अच्छे हो रहे हैं, किसी कंट्री के दबाव में नहीं आ रहे। पूरी दुनिया को 2 टोक जवाब देने के काबिल हो गया इंडिया, बात करने के काबिल हो गया इंडिया, लेन देन के काबिल हो गया इंडिया, किसी भी कंट्री को लेवल पे बात करने के काबिल है इंडिया इस वक्त। तो कौन ऐसा शख्स होगा इंडियन जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ नहीं करेगा? कौन ऐसा शख्स होगा जो इन्हें वोट नहीं देगा? कौन ऐसा शख्स होगा जो नहीं चाहता मेरा मुल्क तरक्की करे, मेरा मुल्क और आगे बढ़े, मेरे मुल्क की और इज़्ज़त बढ़े? तो जाहिर सी बात है। और मैं बहुत कभी कभी हैरान होता हूँ कि जब मिसाल के तौर पे जैसे चाय वाले का ज़िक्र हुआ, जब ये काम करते थे, चाय वाला काम करते थे, कोई सोच सकता था कि यार ये वो शख्स होंगे इन फ्यूचर? दुनिया इनको जानेगी, दुनिया इनको मानेगी, दुनिया इनकी रिस्पेक्ट करेगी। मतलब कोई अगर मतलब तसव्वुर भी नहीं हो सकता था उस वक्त कि एक शख्स चाय बेच रहा हो। तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई नीचे से यहाँ तक जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने काम में कितना पैशन रखता है, वो अपने काम में कितना, देखो आपको अपनी ईमानदारी, आपको आपकी मेहनत, आपको दिन रात काम करने की जो एक जस्तजू होती है, आपको अपने मुल्क के लिए कुछ करने का एक शौक़ होता है, आपके अंदर जज्बा होता है, तो ही आप यहाँ से वहाँ जाते हो। लेकिन आपके पास मौके होने चाहिए, आपके पास रास्ते होने चाहिए। एक चाय बेचने वाले के पास कहाँ रास्ते थे? किन रास्तों से वो गुज़रे होंगे, किस तरह की उन्होंने जद्दोजहद की होगी कि एक मुल्क पहले गुजरात के सीएम बने, फिर पीएम बने, फिर आज यूँ समझ ले वर्ल्ड लीडर्स में उनका नाम है यार। उनकी वजह से इंडिया को लोग पहचान रहे हैं, इंडिया के लोग इज़्ज़त कर रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने की सोच रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, आप सोच सकते हैं कि यार एक चाय बेचने वाला शख्स, मतलब मैं कहता हूँ तसव्वुर भी नामुमकिन है, तसव्वुर भी। कोई अगर इस वक्त कहे कि आप क्लर्क लगेंगे किसी जगह या आप, तो अगला बंदा कहे पागल हो गया हो कि यार चाय बेच रहा है, कहाँ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब बड़ी बात।
ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन है आपकी नेक नियति, आपकी मेहनत। अगर आप पॉजिटिव रहें, बस आप ज़िंदगी में पॉजिटिव रहें, अपने मकसद को लेके चलें, उसके बाद ऊपर वाले पे छोड़ दें। उसके बाद ऊपर वाले ने आपके साथ क्या करना है आप हैरान हो जाएंगे। फिर आप दोबारा सोचें ठंडे दिमाग से, तसल्ली से। स्टेशन पे बेचने वाला चाय वर्ल्ड लीडर, मतलब कोई हैरत नहीं होती, मतलब हैरत नहीं हो रही है, शौक नहीं लग रहा क्या यार? सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत, सिर्फ़ और सिर्फ आपका ईमानदारी, आपका एक लगन, सब कुछ अपनी ज़िंदगी को साइड पे कर दिया, रिश्तेदारियों को साइड पे कर दिया, सब कुछ अपने आप को बिल्कुल वफ़ कर दिया कंट्री के लिए। आज क्या इज़्ज़त है उनकी। हर शख्स, बच्चे से बच्चा, बच्चे इनके फ़ैन हैं यार, छोटे छोटे बच्चे आज इनके फ़ैन हैं, बड़े इनके फ़ैन हैं, बूढ़े इनके फ़ैन हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ईमानदारी, आपकी नेक नियति आपको तरक्की देती है। बेशक 100 में से 10% लोग आपके ख़िलाफ़ भी हों, आपको गलत समझते हों, तो उनकी समझ नहीं है वो ना समझें। आप अगर सही हैं तो सही हैं, उन 10% को आप सही करने के चक्कर में ना पड़ें, आप अपने काम में लगे रहें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।